जय माता दी। स्वागत है आप सभी का फैमिली एंटरटेनमेंट में। दशा माता का व्रत चैत महीने की कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को किया जाता है। सुहागिन महिलाएं ये व्रत अपने घर की दशा सुधारने के लिए करती हैं। इस दिन महिलाएं पूजा और व्रत करके अपने गले में एक खास डोरा पहनती हैं ताकि परिवार में सुख समृद्धि शांति सौभाग्य और धन संपत्ति बनी रहे। दशा माता की पूजा करने के बाद वे दशा माता की कहानी भी सुनती हैं। दशा माता की चौथे दिन की कथा इस प्रकार है। एक साहूकार था। उसके परिवार में 5 पुत्र, उनकी बहुएं और एक पुत्री थी। पुत्री का विवाह हो चुका था, परंतु उसका गौना नहीं हुआ था। इस कारण वे अपने माता पिता के घर में ही रह रही थी। एक दिन साहूकार की पत्नी दशा माता का डोरा ले रही थी, तो उसकी बहू ने भी डोरे लिए। बहुओं ने अपने सास से पूछा कि क्या ननंद के लिए भी डोरा लेना है। सास ने कहा हाँ। इस पर बहुओं ने कहा कि उनकी तो विदाई नहीं हुई है, अभी होने वाली है। यदि व्रत से पहले ही विदाई हो गई तब क्या होगा। सास ने उत्तर दिया, मैं व्रत का सारा सामान उसके साथ में रख दूंगी, वे अपने ससुराल में पूजा कर लेगी। ऐसा ही हुआ। उसके ससुराल से लेने उसका पति आ गया। माँ ने बेटी को विदा किया और उसकी पालकी में पूजा का सारा सामान रखवा दिया। लड़की जब अपने ससुराल पहुंची तो उसे घर के आंगन में बिठा दिया गया। आसपास की महिलाएं नए बहू को देखने आने लगी। सब उसकी सुंदरता और गहने कपड़ों की तारीफ करने लगी। किसी स्त्री की निगाह उसके गले में बंधे डोरे पर पड़ गई। वह बोली, बहू की माँ बड़ी टोटके वाली है। सबकी निगाहें उसकी बात सुनकर उसके गले में पड़े डोरे पर पड़ी। शाम को सास, ननंद, देवरानी, जिठानी, घर की सभी स्त्रियां उसी डोरे के बारे में चर्चा कर रही थी। सुबह से शाम तक डोरे के बारे में सुनते सुनते बहू का दिमाग खराब हो गया। उसने डोरे को गले से उतारकर जलती हुई आग में डाल दिया। डोरे के जलते ही सारे घर में आग लग गई। घर में रखा सारा धन सामान सब जल गया। सब आदमी अपने प्राण बचाकर घर से भागने लगे। अब घर में केवल नई बहू और उसका पति रह गया, बाकी सब भाग गए। घर का सारा सामान जल गया। घर में अब खाने को कुछ भी नहीं बचा और ना ही पहनने के लिए वस्त्र बचे। इसलिए दोनों पति पत्नी वह गांव छोड़कर रोजगार के लिए दूसरे शहर चले गए। चलते चलते वे उसी गांव में पहुंचे जहां की वे लड़की थी। लड़की ने अपने पति से कहा, तुम यहाँ भाड़ झोंको और मैं कोई काम ढूंढती हूँ। पत्नी का कहना मानकर वह भाड़ झोंकने लगा और वह लड़की स्वयं किसी कुएं पर जाकर बैठ गई। उस कुएं पर सारे गांव की जो औरतें थी वे पानी भरने आया करती थी। उस लड़की की भाभी भी उस कुएं पर पानी भरने आई, परंतु उन्होंने अपनी नंद को नहीं पहचाना। वह उससे बोली, तुम तो किसी भले घर की लड़की मालूम होती हो, कुछ काम करना चाहती हो तो बोलो। लड़की बोली, काम तो करूंगी, परंतु कोई नीच काम नहीं करूंगी। बड़ी भाभी बोली, हमारी ननंद ससुराल चली गई हैं, तुम हमारे बच्चों की देखभाल करती रहना और हमारे घर से सीधा लेकर अपना भोजन बना लिया करना। लड़की इस काम के लिए राजी हो गई। लड़की की भाभियां अपने घर आईं और सास से बोली, कुएं पर एक अनाथ लड़की बैठी है, वह हमारे घर रहने और बच्चों की देखभाल करने के लिए तैयार है। आप कहो तो हम उसे रख लें। सास ने कहा, खुशी से रख लो, परंतु आपस में लड़ना मत। सब बहुएं राजी हो गईं। वे वापस कुएं पर आईं और उस लड़की को घर ले आईं। वे अपने भतीजे और भतीजियों की देखभाल करने लगी और अपना जीवन निर्वाह करने लगी। एक दिन दशा माता का डोरा लेने का अवसर आया। सास के कहने पर सब बहुओं ने डोरा लिया। बहुओं ने सास से पूछा, क्या इस लड़की के लिए भी डोरा लेना है। सास ने कहा हाँ। बहुओं ने कहा, इसी प्रकार आपने ननद के लिए भी डोरा ले लिया था, परंतु पूजा से पहले ही उनकी विदाई हो गई। अब इस लड़की को डोरा दिलाना चाहती हो, यदि यह पूजा से पहले चली गई तो क्या होगा। सास बोली, तुम्हारी ननंद ने अपने घर जाकर पूजा जरूर की होगी। ये लड़की पूजा होने तक इसी घर में रहेगी तो अपने आप पूजा में शामिल हो जाएगी। यदि कहीं चली गई तो वहीं पर पूजा कर लेगी। इस प्रकार लड़की ने भी दशा माता का डोरा ले लिया। 9 दिनों तक वह दशा माता की कहानी तथा व्रत पूजन में शामिल होती रही। 10वें दिन लड़की की माता व बहुओं ने सर से स्नान किया और घर में चौक लगाया तथा पूजन की तैयारी करने लगी। लड़की बहुओं से बोली, यदि कोई पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कर लूं। बहुओं ने अपनी सास से पूछकर अपनी ननंद की साड़ी उस लड़की को दे दी। अपनी पुरानी साड़ी लेकर वह स्नान करने गई। अपने सर से स्नान करके साड़ी पहनकर वह घर आई।
घर पर पूजा आरंभ हो गई। वह जैसी पूजा के पास आकर बैठी, बहुओं ने कहा, ये तो हमारी ननद जैसी लग रही है। इस पर सास ने नाराज होकर कहा, तुम्हारे मन में जो आता है वही बोलती रहती हो। पूजा के समय भी चुप नहीं बैठ जाता। चुप रहो, मुझे कथा कहने दो। तुम्हारी बातों से कथा में विघ्न पड़ रहा है। बहुएं चुप हो गईं। घर की सब स्त्रियों ने पारण किया, लड़की ने भी पारण किया। इसके बाद स्त्रियां एक दूसरे का सर गुथने लगी। एक ने लड़की का सर गुथना शुरू किया। वह बोली, जैसी गुथ सिर में है वैसी गुथ हमारी ननद के सिर में भी थी। सास नाराज होकर बोली, तुम मेरी बेटी की तुलना इससे क्यों कर रही हो? सास ने बहू को तो डांट दिया, परंतु उसकी बात उसके मन में घर कर गई। उसने लड़की से कहा, आज रात मेरे पास सोना। रात को जब सब बहुएं सो गईं, तो उसने लड़की से पूछा, तुम्हारे पीहर में कोई है नहीं है? उसने जवाब दिया, मेरे 5 भाई हैं और भाभियां हैं, तुम जैसे माता पिता भी हैं। फिर उसने पूछा, क्या हुआ? लड़की बोली, पीहर में मैंने दशा माता का डोरा लिया था। उसके पूजन से पहले ही ससुराल के लिए विदा हो गई। ससुराल में पहुंचकर मेरे गले में पड़े डोरे को देखकर सब स्त्रियां हंसने लगीं। तब मैंने उस डोरे को आग में डाल दिया। उस डोरे के साथ मेरा सारा घर जलकर खत्म हो गया। सब लोग भाग गए। हम दोनों भागकर इस गांव में आ गए। उसकी माँ ने पूछा कि तुम्हारा पति कहाँ है? लड़की ने कहा, वे बड़भूजे के यहाँ भाड़ में झोंकता है। दशा माता के प्रकोप से हमारी ये हालत हो गई है। वह समझ गई कि लड़की कोई और नहीं, उसकी बेटी है। तब उसने अपने 5 बेटों को बुलाकर कहा कि ये तुम्हारी छोटी बहन है। सवेरा होते ही माता के कहने पर 5 भाई बड़भूजे के यहाँ से अपने बहनोई को लेकर आए। उन्होंने उनको स्नान कराया और उत्तम वस्त्र पहनने को दिए। कपड़े पहनकर वे सुंदर साहूकार दिखाई देने लगा। वह कुछ दिन ससुराल रहकर अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि सब लोग पहले की तरह सुखपूर्वक रह रहे हैं। इसके बाद वह अपने ससुराल आया और अपनी पत्नी को विदा कर घर ले गया। वे अपनी दशा पर विचार करती हुई जा ही रही थी कि रास्ते में उसे एक नदी पर कुछ अप्सराएं दशा माता का डोरा लेती हुई दिखाई दी। उनके पास एक डोरा बचा हुआ था। वे अप्सराएं बोली, यदि इस डोली में कोई उच्च वर्ग की स्त्री हो तो उसे ये डोरा दे दें। उन्होंने डोली के पास जाकर पता किया और यह डोरा उस लड़की को दे दिया। जब लड़की अपने ससुराल पहुंची तो सास थाल सजाए, ननंद कलश लिए और देवरानी जेठानी अन्य मांगलिक वस्तुएं लिए उसको स्वागत करने के लिए खड़ी थी। नेक दस्तूर हो जाने के बाद लड़की को आसन पर बैठाया गया। आसन पर बैठने के बाद लड़की ने कहा, आप लोगों ने पहली बार दशा माता के डोरे के लिए अपशब्द कहे थे, जिसका फल ये हुआ कि घर के सब लोग बिछड़ गए तथा घर का धन धान्य जलकर स्वाह हो गया। बड़ी मुसीबतें उठाने के बाद अब अच्छे दिन आए हैं। आप में से कोई भी अब मेरे दशा माता की डोरे की निंदा नहीं करेगा। जब मेरा व्रत हो तब सब श्रद्धापूर्वक पूजा करेंगे। सबने खुशी खुशी उसकी बात मान ली। 9 दिन तक व्रत चलता रहा। 10वें दिन विधि पूर्वक डोरे की पूजा की गई। 7 सुहागिनों को न्योता दिया गया। उनका श्रृंगार करके आंचल भरा गया। इस प्रकार दशा माता का पूजन समाप्त हुआ। तो ये थी दशा माता की चौथे दिन की कथा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। बोलिए दशा माता की जय। धन्यवाद।